हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने मैथ्स के लिए इसका वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं। देखो, क्वेश्चन इजी मार्क्ड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, और इसको हम 5 अप्रोचेस से करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये प्रॉब्लम। अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। 2485 एप्पल ने पूछा है इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या क्या अप्रोचेस हम इसको बना सकते हैं। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द पिवट इंटीजर x सच दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 1 to x इंक्लूसिवली, मतलब x को इंक्लूड करना है, 1 से लेकर x तक का पूरा का सम निकाल लेना, और x से लेकर n तक का पूरा का सम निकाल लेना, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो x को हम पिवट इंटीजर बोलेंगे, वही ये बोल रहा है निकालने के लिए। इक्वल द सम ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन x एंड n इंक्लूसिवली। ठीक है, रिटर्न द पिवट इंटीजर x इफ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट, रिटर्न -1। इट इज गारंटीड दैट देयर विल बी एट मोस्ट 1 पिवट इंडेक्स फॉर द गिवन इनपुट। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। ये एग्जांपल से समझते हैं। n इजिकल टू 8 है, तो इसका पिवट एलिमेंट मुझे 6 मिला है। रीज़न क्या है? देखो, 1 से लेकर 8 तक को अगर आप लिखोगे तो 6 तक है ना, 6 मेरा पिवट है। क्यों? क्योंकि देखो 1 से लेकर 6 तक का सम अगर लोगे और 6 से लेकर n तक का सम लोगे तो देखो दोनों इक्वल आएगा। इसका सम 21 है, इसका भी सम 21 है ना। इसीलिए 6 को हम पिवट एलिमेंट बोल रहे हैं। हमने 1 to 6 का सम लिया एंड 6 to n तक का सम लिया। n की वैल्यू 8 थी, दोनों का सम एग्जैक्टली इक्वल है 21। इसके अलावा और कोई आपको नहीं मिलेगा। देखो अगर ध्यान दो, अगर आप यहाँ तक का सम लो, 1 से 4 तक का और 4 से यहाँ तक का, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे सम। ठीक है, एक ही पिवट एलिमेंट है यहाँ पर 6। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या अप्रोचेस लगा सकते हैं हम लोग। सबसे पहला तो ब्रूट फोर्स सर काफ़ी सिंपल अप्रोच है जो कि आप लगा सकते हो क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है। n की वैल्यू मैक्सिमम 1000 हो सकती है, तो आप बहुत स्लो सोल्यूशन भी लिख सकते हो, है ना। तो सबसे स्लोएस्ट और सबसे ईजी सोल्यूशन क्या होगा? n इजिकल टू 8 है, मान के चलते हैं आपको अभी नहीं पता पिवट कौन है, तो आपने मान लिया पिवट ये है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेकर पिवट तक का सम ले लो, कितना आया? इसको मैं मान लेता हूँ लेफ्ट सम 1 हो गया, और पिवट से लेकर n तक का सम, यही तो होता था ना, 1 to x एंड x to 1, जहाँ पर x क्या है? मेरा पिवट है। पिवट से लेकर यहाँ तक का सम। ठीक है, यहाँ राइट सम मैं लिख देता हूँ। राइट सम कितना है? यानी कि 1 से लेकर 8 तक का सम कितना होता है? 36 होता है। तो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो अगर इक्वल नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ाऊंगा और चेक करूँगा कि हो सकता है ये पिवट नहीं हो, तो हो सकता है मेरा ये पिवट हो। ठीक है, फिर से सेम चीज़ करेंगे, 1 से लेकर इस पिवट तक का सम ले लेंगे, कितना आ गया? सम 3 आ गया। फिर क्या करेंगे? पिवट से लेकर यहाँ n तक का सम ले लेंगे। ठीक है, जितना भी आएगा दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे। देख रहे हो, अभी पिवट यहाँ पर मैंने चेक किया, फिर मैं पिवट यहाँ चेक करूँगा, फिर पिवट यहाँ चेक करूँगा, फिर पिवट यहाँ चेक करूँगा। फिर जैसे ही मैं 6 पर आऊँगा तो मैं क्या करूँगा? 1 से लेकर इस 6 तक का सम लूँगा तो वो आएगा 21, और एक 6 से लेकर 8 तक का सम लूँगा तो वो आ जाएगा 21। तो मैं क्या करूँगा? रिटर्न। अभी पिवट मेरा क्या है? मैं किसको माना? मैंने 6 को माना, तो यही मेरा आंसर होगा। तो इस बार मेरा 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो अप्रोच 1 काफ़ी सिंपल है। इससे ये ब्रूट फोर्स क्यों है? क्योंकि देखो हर एलिमेंट पर आप जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक का सम ले रहे हो, तो O ऑफ n स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, O ऑफ n स्क्वायर। क्योंकि हर एलिमेंट के लिए देखो आप पीछे ट्रैवल मार रहे हो और आगे ट्रैवल मार रहे हो, फिर जब ये इसके लिए चेक करोगे तो फिर पीछे ट्रैवल मारोगे, फिर आगे ट्रैवल मारोगे, है ना। तो फॉर एवरी n एलिमेंट आप लेफ्ट साइड में कुछ एलिमेंट ट्राई मार रहे हो और राइट साइड में कुछ एलिमेंट ट्राई मार रहे हो, तो O ऑफ n स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली चला जाएगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो देखते हैं इसको फर्दर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अप्रोच 2 में। तो देखो अप्रोच 1 वाले में ही इम्प्रूवमेंट करेंगे तो अप्रोच 2 बन जाएगा। तो अप्रोच 2 देखो क्या कहना चाह रहा है, आप नोटिस करो, जब किसी भी पिवट को आप ट्राई मारते थे, मान लेते हैं आप इसको पिवट मान रहे थे, तो आपको क्या करना पड़ता था? 1 से लेकर उस पिवट तक का सम निकालना पड़ता था, फिर इस पिवट से लेकर यहाँ तक का सम निकालना पड़ता था। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो 1 से लेकर इस पिवट तक का सम क्या है? सम ऑफ फर्स्ट इतना नेचुरल नंबर्स, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है ना। सम ऑफ फर्स्ट पी नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है? p इंटू पी प्लस 1/2। ये अपने क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा बचपन में, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट इतना नेचुरल नंबर्स आराम से निकाल सकते हो। देखो तो कितना होगा इसका, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस 1/2। तो एक बार में निकल गया, आपको इटरेट नहीं करना पड़ा एक एक करके सम निकालने के लिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने इतने का सम निकाल लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ से पूरा तक का सम आपको पता है ऑलरेडी, क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 8 है ना, तो उसका भी सम आपको पता है ना, टोटल सम। कैसे? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू
n प्लस 1/2। n की वैल्यू 8 है, यानी कि 8 इंटू 8 प्लस 1/2 दैट इज़ 36। यानी कि देखो आपको टोटल का भी सम पता चल गया, 36 है, टोटल सम 36 है, और आपको लेफ्ट वाले का सम पता चल गया। ये इसको मान लेते हैं एल सम। ठीक है, अब आराम से राइट वाला सम नहीं निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो राइट वाला सम, मतलब इतना पार्ट आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। देखो इस पूरे 36 में अगर आप लेफ्ट सम को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, राइट, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको राइट सम निकालना है तो टोटल सम में लेफ्ट सम को माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन उससे निकलेगा ये 5, 6, 7, 8 का सम निकलेगा। या तो आपको इंक्लूसिव चाहिए था पिवट के साथ, तो पिवट का भी आपको ऐड करना पड़ेगा वैल्यू। तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ पर पिवट भी ऐड कर देना, पिवट आपने जिसको माना है। तो इससे आपका एग्जैक्ट राइट सम निकल गया, ठीक है। अब आपका एग्जैक्ट राइट सम ये निकल गया एकदम, यहाँ पिवट से लेकर 8 तक का, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टोटल सम बहुत आसान है निकालना। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है 1 से लेकर n तक। लेफ्ट सम भी बहुत आसान है निकालना, 1 से लेकर पिवट तक का नेचुरल नंबर का सम, ठीक है। पिवट की जो भी वैल्यू, पिवट इंटू पिवट प्लस 1/2, है ना। और अगर लेफ्ट सम मिल गया है और आपको ओवरऑल सम पता है तो राइट सम आप आराम से निकाल सकते हो ऐसे, है ना। टोटल सम माइनस लेफ्ट सम करोगे तो इतना का सम मिल जाएगा, लेकिन आपको पिवट से भी इंक्लूड करना है तो प्लस पिवट मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब बस आपको यही चेक करना है कि लेफ्ट सम जो है वो राइट सम के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो यही पिवट आपका आंसर होगा, है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे फर्दर नेक्स्ट पिवट को ट्राई करना, ठीक है। तो एक बार मैं आपको यहाँ प्रूफ करके दे भी देता हूँ कि हमारा करेक्ट आंसर आएगा। देखो टोटल सम तो 36 है, राइट, है ना। अगर मान लेते हैं आप चेक करते करते आपका पिवट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मुझे लेफ्ट का सम चाहिए, तो लेफ्ट का सम कितना है, 1 से लेकर पिवट तक का, पिवट इंटू पिवट प्लस 1/2। पिवट की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 इंटू 6 प्लस 1/2, 2 3 21 हो गया ना, ठीक है। एल सम कितना आ गया, 21 आ गया। ओवरऑल सम 36 है ना, तो 36 में लेफ्ट सम माइनस कर दो, 21 हो गया, तो इतने का सम मिल गया 7 और 8, ठीक है। बट आपको ये पिवट भी चाहिए तो +6 आपने कर दिया, तो देखो इसकी वैल्यू भी 21 ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट सम और राइट सम दोनों बराबर है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर है पिवट, ठीक है। तो हम 6 रिटर्न कर देंगे। तो काफ़ी सिंपल है, देखा है तो सेम अप्रोच है, अप्रोच 2 की तरह ही है, 1 की तरह ही है, बट हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर लिया। यहाँ पर हमें बार बार ट्रेवर्स नहीं करना पड़ रहा लेफ्ट और राइट, जैसे अप्रोच 1 में करना पड़ रहा था ना। हर एक पिवट के लिए लेफ्ट का सम निकाल रहे थे ट्रैवल करके, राइट का सम निकाल रहे थे ट्रैवल करके, वो नहीं करना पड़ रहा आपको। तो O ऑफ n स्क्वायर से आप यहाँ पर O ऑफ n पर आ गए। क्यों? क्योंकि आपने आराम से लेफ्ट सम निकाल लिया यूजिंग मैथ का फॉर्मूला, और आराम से राइट का सम भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच 2 हो गया। अब अप्रोच 3 पर आते हैं, देखते हैं और फर्दर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो देखो अप्रोच 3 देखते हैं। अप्रोच 3 भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको अल्टीमेटली देखो क्या करना पड़ता था कि लेफ्ट साइड का सम लेते रहना पड़ता था और राइट साइड का सम लेते रहना पड़ता था। और जब ऐसा वक्त आता था कि ये दोनों इक्वल हो जाते थे, जैसे लेफ्ट का सम यहाँ पर इक्वल आ गया राइट्स के सम के, आप उस वक्त रुक जाते थे, राइट, और आप बोलते थे कि यही 6 मेरा पिवट है। तो कुछ वैसे ही करते हैं, यहाँ से सम लेना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से सम लेना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट सम और राइट सम। तो यहाँ पर एक पॉइंटर रख लेते हैं, आई पॉइंटर, और यहाँ पर जे पॉइंटर, ठीक है। मैं लेफ्ट सम निकालता रहूँगा और राइट सम भी निकालता रहूँगा। लेफ्ट सम कहाँ से निकलेगा, आईथ पॉइंटर से, राइट सम जेथ पॉइंटर से निकलेगा, ठीक। तो निकालना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट सम और राइट सम। तो लेफ्ट सम अभी देखो तो 1 मिला है आपको, राइट सम 8 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लेफ्ट सम और राइट सम को ध्यान दो, इसका सम 1 है, इसका सम 8 है, तो किसी एंगल से दोनों इक्वल तो है नहीं। तो मैं ये कोशिश करने की, मैं ट्राई करूँगा कि 1 को मैं बढ़ा के राइट सम के बराबर कर दूँ, क्योंकि लेफ्ट सम अभी छोटा है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर राइट सम को अब ऐड करते चले जाओगे तो ऑब्वियस है राइट सम और बड़ा होते चला जाएगा, तो पॉइंट नहीं बनता उससे। अब पहले लेफ्ट सम को बढ़ाते चले जाओ। क्यों? क्योंकि देखो राइट सम अभी बड़ा है और लेफ्ट सम छोटा है। तो राइट सम को अभी मैं 8 पर ही रखूँगा, लेफ्ट सम को बढ़ाऊँगा इस उम्मीद में कि ये अभी 1 है ना, तो ऐड होते होते ये 8 तक पहुँच जाए, राइट सम तक पहुँच जाए, ठीक है। तो आई को मैं यहाँ ले आया, अब मेरा सम ये हो गया 1 प्लस आई की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया। अभी लेफ्ट सम की वैल्यू 3 है, राइट सम की वैल्यू 8 है, बट अभी भी लेफ्ट सम छोटा है, तो अभी भी लेफ्ट सम को ही बढ़ाऊंगा, है ना। तो अब आई मेरा यहाँ आ जाएगा। अब मैंने सम इतने का निकाल लिया, +3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, राइट सम 8 हो गया। अभी भी लेफ्ट सम छोटा है तो लेफ्ट सम को ही अभी बढ़ाऊंगा,
तो आई मेरा यहाँ पर आ गया और लेफ्ट सम अभी ये हो गया +4, 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। अब देखो ध्यान देना, ये 10 हो गया और राइट सम मेरा 8 है। अब देखो लेफ्ट सम बड़ा हो गया, राइट सम छोटा हो गया, तो राइट सम को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, जे को यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और हमारा सम अब 8 था ना पहले, अब 7 भी ऐड हो गया। अब देखो ये 10 है और ये 15 है। अब देखो क्या हुआ, लेफ्ट सम अब छोटा हो गया, अब हमें लेफ्ट सम को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट सम को मैंने यहाँ पर बढ़ाया, ये हो गया मेरा 15, राइट। यहाँ पर आई जब आ गया तो देखो लेफ्ट सम अब मेरा 15 हो गया, यानी कि +5 यहाँ पर हो गया, ये 15 हो गया। तो देखो लेफ्ट सम और राइट सम अभी इक्वल तो है, बट अभी हमने पूरा एलिमेंट अभी कहाँ ऑक्यूपाई किया, आपको सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई करना है। अब ऐसा थोड़ी कि इसको स्किप कर दोगे, तो अब तब तक चलेंगे जब तक आई < जे तक चलेगा, है ना। जैसे ही आई मतलब आई < जे तक जब तक है तब तक फॉर लूप चलाते रहेंगे। तो देख रहे हो आई < जे है अभी भी, मतलब हम इसका मतलब हमने अभी भी पूरा एलिमेंट नहीं एक्सप्लोर किया, अभी ये एलिमेंट मिसिंग है, राइट। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो किसी को भी बढ़ा दो, तो मैं आई को बढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अगर आई को बढ़ाया तो यहाँ पर +6 हो गया, तो हमारा सम देखो तो कितना हो गया, 21 हो गया, है ना। लेकिन हमारा राइट सम अभी छोटा है, 15 हो गया, तो इस बार राइट सम को बढ़ाएंगे, तो राइट सम यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर +6 हो गया, अब ये 21 हो गया, ठीक है। अब ये 21 हो गया, दोनों इक्वल है, ठीक है। और अब एक चीज़ ध्यान दो, दोनों जैसे इक्वल हुआ, अब आई देखो < जे नहीं रहा, आई = जे हो गया, मतलब हमने सारे एलिमेंट्स भी चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम वाइल मतलब लूप से बाहर निकलेंगे, मैं बस ये चेक कर लूँगा कि क्या लेफ्ट सम राइट सम के बराबर है। अगर बराबर है तो मैं आई को या तो जे को रिटर्न कर दूंगा, दोनों क्योंकि 6 को ही पॉइंट कर रहे होंगे पिवट को, तो रिटर्न आई कर दूंगा। और अगर वो पॉइंट नहीं कर रहे होंगे तो रिटर्न -1 कर दूंगा। तो मतलब एक एग्जांपल ले लो जिसमें -1 भी आंसर आ सकता है। जैसे मान के चलते हैं आपका n 5 था, तो 1 2 3 4 5 है, आई आपका यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो इसमें आंसर आपका -1 आएगा, इसमें पिवट एलिमेंट मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। लेफ्ट सम यहाँ निकालते हैं, राइट सम यहाँ निकालते हैं। स्टार्टिंग में राइट सम 5 है, लेफ्ट सम 1 है, दोनों इक्वल है नहीं, लेफ्ट सम छोटा है तो आई आगे जाएगा, 1 + 2, लेफ्ट सम अभी भी छोटा है तो आई को आगे बढ़ाया, +3, 3 2 5 1 6 हो गया। लेफ्ट सम बड़ा हो गया, राइट सम छोटा हो गया, तो जे को बढ़ाएंगे, जे यहाँ पर आ गया, +4 हो गया, 5 + 4 9 हो गया। इस बार लेफ्ट सम छोटा हो गया तो आई को आगे बढ़ाया मैंने, ठीक है, +4, 4 3 7, अब ये देखो कितना हो गया, 10 हो गया, और आर सम मेरा 9 है। तो देखो आई अब जे के बराबर हो गया, मतलब हमने सारे एलिमेंट्स कर लिए हैं एक्सप्लोर। तो जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा मैं चेक कर लूँगा कि क्या लेफ्ट सम बराबर है राइट सम के, नहीं बराबर नहीं है, तो इस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा भी इनवैलिड आंसर, मतलब इनवैलिड केस भी आ सकता है जिसमें हमें पिवट मिले ही नहीं, ठीक है। तो ये अप्रोच भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखा है तो हम इसमें 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, राइट, है ना। 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं आई और जे, और सम निकालते चल रहे हैं, लेफ्ट साइड से सम निकालते चल रहे हैं, राइट साइड से सम निकालते चल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, हम हर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हैं, तो O ऑफ n हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं ले रहे हम लोग, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच नंबर 4 पर। अब देखो अप्रोच 4 पर आते हैं, और थोड़ा मैथ्स इस पे लगाओगे तो बहुत सिंपली बन जाएगा ये प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं आपको n कोई वैल्यू दे रखा है, और आपको मान लेते हैं और आपका पिवट जो है ना वो x है, मान के चलते हैं पिवट जो x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 to x का जो सम होगा, ठीक है, वो बराबर होगा सम ऑफ x to n। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब याद करो 1 to x का सम आप आराम से निकाल सकते थे यार, राइट। कैसे, x × x + 1/2, और ये बराबर होगा सम ऑफ x से लेकर n तक का, ठीक है। अब देखो सम ऑफ x से लेकर n आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो 1 2 से लेकर x एंड सो ऑन से लेकर n तक, आपको पूरा का सम तो पता ही है ना, और आपको 1 से x तक का सम पता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है x से n तक का सम निकाल सकते हो, राइट। तो पूरा का सम तो आराम से निकाल सकते हो ना, n × n + 1/2, और आपको लेफ्ट का सम पता है ऑलरेडी, तो आप राइट का सम निकाल सकते हो, है ना, x to n का सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, सम ऑफ x to n को n × n + 1/2, पूरा का सम ले लिया, और उसमें माइनस कर देते हैं इतने पार्ट को जिसका मुझे सम पता है, क्या है वो, x × x + 1/2, ठीक है। इतने को माइनस कर दिया तो मुझे इतने का सम मिल चुका है, बट मुझे याद करो पिवट से लेना होता था सम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर
पिवट को ऐड भी कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा x से लेकर n तक का सम मुझे यहाँ पर मिल गया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पिवट x था ना, तो लेफ्ट सम 1 से लेकर x तक का सम बराबर है x से लेकर n तक का सम। तो ठीक है, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1/2 यहाँ पर है, यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1/2 यहाँ पर भी है, माइनस में है ना दोनों, ये इधर माइनस में है, तो लेफ्ट इसको राइट साइड लेफ्ट साइड अगर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, राइट। दोनों सेम एलिमेंट है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ भेज दिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, n इंटू एन प्लस 1/2 प्लस ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान देना, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 प्लस एक्स, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आपको पिवट मिल गया आपका, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो आप सिंपली पिवट ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। पिवट का सिंपल फार्मूला आपको मिल गया यहाँ पर, कि आपका पिवट का फार्मूला क्या होगा, कि n इंटू एन प्लस 1/2 क्या होता है, याद करो टोटल सम था, ठीक है। तो टोटल सम का स्क्वायर रूट निकाल दो, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है मतलब करेक्ट है, करेक्ट वैल्यू है, तो हमारा आंसर ये पिवट यही होने वाला है, ठीक है। मतलब मैं क्या चेक करूँगा, मैं ये चेक कर लूँगा कि क्या सही में पिवट का स्क्वायर करने पर वो टोटल सम के बराबर हो रहा है ना। पिवट का अगर स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पिवट का स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू टोटल सम होना चाहिए, राइट। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया पिवट निकालने का, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो टोटल सम कितना होगा इसका, देखो तो 8 इंटू 8 प्लस 1/2, 2 4 8, 8 प्लस 1 9, 36 आ गया ना, ठीक है। तो टोटल सम आ गया आपका 36। अब देखो ध्यान दो, आपको पिवट निकालना है, तो पिवट अभी मैंने क्या सिखाया आपको, कि स्क्वायर रूट कर दो टोटल सम का, तो टोटल सम का स्क्वायर रूट करोगे तो 36 आ जाएगा, आ गया 6। तो बस ये चेक कर लो कि क्या सही में पिवट इंटू पिवट, पिवट का स्क्वायर जो है वो टोटल सम के बराबर है। टोटल सम याद है 36 था, और ये बराबर है, तो हमारा सही में आंसर 6 है, ठीक है। अब मान के चलते हैं n इज इक्वल टू 5 है, एक इनवैलिड केस भी ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 है। अब देखो ध्यान देना, टोटल सम कितना होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 2 4 10 आ जाएगा, राइट। तो पिवट आराम से निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ टोटल सम, टोटल सम की वैल्यू 10 थी ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ जब 10 निकालोगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब आप चेक कर लो इसको कि 3 पॉइंट समथिंग का अगर आपने स्क्वायर किया, क्या वो एग्जैक्टली टोटल सम के बराबर आ रहा है, नहीं आएगा ना, एग्जैक्टली 10 के बराबर नहीं आ पाएगा, इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा मैथ्स हमने फार्मूला निकाल लिया। देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया इसका, सिंपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) हो गया, क्योंकि हम सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करके बस चेक कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि O(1) में आपने इसको सॉल्व कर दिया, तो सबसे फास्टेस्ट सोल्यूशन यही है, ठीक है। अब एक और अप्रोच देख लेते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। अब देखो अप्रोच 5 में आपको याद होगा अप्रोच 3 में हम क्या करते थे, अप्रोच 3 जो मैंने ऊपर बताया था उसमें हम लोग क्या करते थे, हर एक को पिवट मार के ट्राई मारते थे। कि अगर मान लेते ये मेरा पिवट है, तो लेफ्ट से लेकर पिवट तक का पूरा का सम, और पिवट से लेकर राइट तक का पूरा का सम, अगर वो दोनों इक्वल होता था तो मैं इसको पिवट मान लेता था, और अगर ये पिवट नहीं होता था तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पर जाता था, फिर इस पर ट्राई मारता था, फिर देखता था कि यहाँ से यहाँ तक का सम और यहाँ से यहाँ तक का सम अगर इक्वल है तो ये मेरा पिवट है, अगर वो नहीं होता तो फिर यहाँ ट्राई मारता था। तो देख रहे हो यहाँ पर लीनियर अप्रोच है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O(n) था, पहले इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, एंड सो ऑन। बट एक चीज़ ध्यान दो, आप लीनियरली क्यों सर्च कर रहे हो, अगर ये सॉर्टेड है, देखो ये सॉर्टेड है ना, तो आप बाइनरी सर्च भी तो यहाँ लगा सकते थे, है ना। सिंपली आप लेफ्ट इसको मान लो 1 को, और राइट इसको मान लो 8 को, ठीक है। तो आप पिवट मिड पिवट ऐसे निकाल लो, है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस L/2, दैट इज़ 1 प्लस 8 माइनस 1/2, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7/2, दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पर। तो अब मैं डायरेक्टली इसको मानूंगा कि हो सकता है ये मेरा पिवट हो, राइट। तो अब मैं चेक कर लूँगा डायरेक्टली इसको कि अगर ये मेरा पिवट है तो पक्का पिवट का स्क्वायर करने पर वो टोटल सम के बराबर आना चाहिए, राइट। टोटल सम हम पहले ही निकाल लेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 से, n इंटू एन प्लस 1/2 से।
और अगर आ गया तो वही मेरा पिवट आंसर होगा, और अगर नहीं आया तो हम ये चेक करेंगे कि जो पिवट इनटू पिवट का स्क्वायर का जो वैल्यू है, अगर वो टोटल सम से छोटा है, अगर वो टोटल सम से छोटा है मतलब हमें और बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को या आगे मूव करेंगे, पिवट से आगे, मतलब लेफ़्ट को यहाँ मूव करेंगे, राइट यहीं पर रहेगा अपना, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन पिवट निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको लेफ्ट साइड मूव करना चाहिए, तो राइट को मैं पिवट -1 में मूव करूँगा और लेफ्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सिंपल सा बाइनरी सर्च लगाया और हमने बस अप्रोच 3 को ही ऑप्टिमाइज़ कर लिया है। वहाँ पर O ऑफ n था, एक एक करके सारे पिवट पर जा रहे थे, चेक कर रहे थे। इस बार क्या है कि बाइनरी सर्च लगा के मिड एलिमेंट को बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या वो मेरा पिवट बन सकता है, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच 5 हो गया, और ध्यान दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, O ऑफ n से ये मूव कर गया O ऑफ log n पे, तो ये अप्रोच 3 से तो बेटर है ना, क्योंकि वहाँ पर O ऑफ n था, एक एक करके सारे एलिमेंट को पिवट मान रहे थे, यहाँ पर बाइनरी से लगा के O ऑफ n log n कर दिया। बट बेस्ट अप्रोच हमारा ये है अप्रोच नंबर 4, क्योंकि हमने इसमें अप्रॉक्सीमेटली O1 टाइम पे कर दिया था। मैं अप्रॉक्सीमेटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकाला है, याद करो, ये रहा स्क्वायर रूट निकालते हो ना, ठीक है। तो पिवट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टोटल सम निकालते, तो स्क्वायर रूट में टाइम तो लगता है निकालने में, इंटरनली तो स्क्वायर रूट टाइम लेगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। बट स्टिल उसको अगर इग्नोर करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो चलो सभी को कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अप्रोच 1 पहले ट्राई मान लेते हैं। इसमें क्या था, ब्रूट फोर्स, कि हम हर एक एलिमेंट को पिवट मानेंगे, पिवट 1 से लेकर पिवट इज लेस देन इक्वल टू n तक, पिवट प्लस प्लस, हर एक एलिमेंट को पिवट मानेंगे और उसके हिसाब से लेफ़्ट सम निकाल लेंगे और राइट सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट सम निकालना है ना, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1 से लेकर j लेस देन इक्वल टू पिवट तक का सम निकालेंगे, j प्लस प्लस, ये लेफ्ट सम हो जाएगा मेरा, इक्वल टू j। सिमिलरली पिवट से लेकर n तक का सम, यानी कि j इज इक्वल टू पिवट से लेकर n तक का सम, उससे मेरा क्या निकल जाएगा, राइट सम निकल जाएगा, है ना। हमें बस ये चेक करना है कि अगर लेफ्ट सम इज इक्वल टू राइट सम हो गया तो मुझे रिटर्न पिवट कर देना है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न -1, ओके। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद अप्रोच 2 पे आ जाते हैं। इंडीडीएस देखो पास हो गए सारे टेस्ट केसेस। अब अप्रोच 2 पर आते हैं। तो देखो अप्रोच 2 भी बहुत सिंपल है, पहले वाले को ही हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ही टोटल सम निकाल लेंगे। टोटल सम इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। टोटल सम हमने निकाल लिया। अब देखो लेफ्ट सम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, है ना। लेफ्ट सम आसानी से निकाल सकते हो। ये देखो पिवट इंटू पिवट प्लस 1/2, है ना। मतलब 1 से लेकर पिवट तक का सम, यानी कि फर्स्ट पिवट नेचुरल नंबर्स, उसका निकल गया लेफ्ट सम। राइट सम भी बहुत आसान है, टोटल सम आपको पता है, लेफ्ट सम आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। और हाँ, पिवट को इंक्लूड करके लेना है। तो अब बस देखो 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया, फॉर लूप हट गया हमारा, है ना। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो इंडीडीएस ये भी पास हो गया है। अच्छा एक सेकेंड, सेमी कोलन हमने यहाँ कहीं पर मिस कर दिया, ओके। इसके बाद हम लोग थर्ड अप्रोच पर आ जाएंगे, जिसमें हमने 2 पॉइंटर यूज़ किया था, राइट। देखो पास हो गया। अब आते हैं थर्ड अप्रोच पे। तो थर्ड अप्रोच भी बहुत सिंपल है। इंट आई इज इक्वल टू, याद करो लेफ्ट पॉइंटर था और जे इज इक्वल टू राइट पॉइंटर था जो एन को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब लेफ्ट सम निकाल लेते हैं। लेफ्ट सम में स्टार्टिंग में 1 को पॉइंट कर रहा है आई, तो लेफ्ट सम 1 है अभी, और राइट सम जे एन को पॉइंट कर रहा है, तो राइट साइड अभी एन है, ठीक है। तो मैं तब तक चलूँगा जब तक मैं सारे एलिमेंट एक्सप्लोर नहीं कर लूँ, तो वाइल आई लेस देन जे तक चलेगा। और यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे कि अगर मेरा लेफ़्ट सम जो है वो लेस देन है राइट सम, तो ऑब्वियस बात है लेफ़्ट सम को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो लेफ़्ट सम प्लस आई को पहले बढ़ा लेंगे, आई प्लस प्लस लेफ़्ट सम प्लस इज इक्वल टू आई। और अगर ऐसा नहीं है तो जे को बढ़ाएंगे लेफ़्ट साइड और राइट सम प्लस इज इक्वल टू जे करेंगे, ठीक है। और बस लास्ट में हमें बस यही चेक करना है कि अगर मेरा लेफ़्ट सम इज इक्वल टू राइट सम हो गया होगा, है ना, तो मैं आई रिटर्न कर दूंगा या तो जे रिटर्न कर दूंगा, नहीं तो -1 रिटर्न करूंगा। सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने चौथे अप्रोच पे।
लेट्स सी, यस पास हो गया है। अब इसके चौथे अप्रोच पर आ जाते हैं, है ना। तो फोर्थ अप्रोच बहुत सिंपल था, सिंपल हम मैथ्स यूज़ करने वाले थे कि इंट आपको टोटल सम ऑलरेडी पता है, राइट, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, राइट। और आप पिवट आराम से निकाल सकते हो, पिवट का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया था, स्क्वायर रूट ऑफ टोटल सम, ठीक है। अब बस आपको यही चेक करना है कि अगर ये पिवट इंटू पिवट एग्जैक्टली बराबर आ जाता है टोटल सम के, तो रिटर्न पिवट कर दो, नहीं तो फिर रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। सिंपली ओ ऑफ वन अप्रोच है ये, अगर आप इसके स्क्वायर रूट के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इग्नोर करते हो, वरना आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे, जो कि बाइनरी सर्च वाला अप्रोच था। तो अब देखो बाइनरी सर्च वाला अप्रोच भी एग्जैक्टली अप्रोच नंबर 3 की तरह ही था, बस वहाँ पर ओ ऑफ एन था, यहाँ पर ओ ऑफ लॉग एन है, ठीक है। तो वहाँ पर मैं टोटल सम निकाल लिया था n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। लेफ़्ट ले लेते हैं, लेफ़्ट पॉइंटर 1 है एंड राइट पॉइंटर मेरा n को पॉइंट कर रहा है, वाइल लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट। सिंपल बाइनरी सर्च लिख रहे हैं, इंट मिड अंडरस्कोर पिवट नाम दे देते हैं इसका, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट बाई टू, ठीक है। इफ़ अगर आपका मिड पिवट इनटू मिड पिवट एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है टोटल सम के, मतलब यही आपका पिवट है। और ये वाला इक्वेशन कहाँ से लाया हमने, याद करो, मैंने आपको फार्मूला डिराइव करके दिखाया था कि पिवट इनटू पिवट अगर टोटल सम के बराबर है तो पिवट जो है वो मेरा करेक्ट पिवट एलिमेंट है। तो इसमें मिड पिवट को रिटर्न कर दो कि ये मेरा करेक्ट पिवट एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक कर लो कि क्या ये मिड पिवट इंटू मिड पिवट लेस देन है टोटल सम के, इसका मतलब हमें बढ़ाना पड़ेगा सम को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तो मिड अंडरस्कोर पिवट +1 करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो राइट को घटाना पड़ेगा, मिड अंडरस्कोर पिवट -1, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न -1 कर देंगे अगर कहीं पर भी आंसर नहीं मिला तो, है ना। लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।